इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर ने पुलिस ने छापेमारी की है। ये छापे अभी भी लगातार जारी हैं। कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पुलिस लगातार पीएफआई के ठिकानों पर रेड कर रही है। एक हफ्ते में पीएफआई के ठिकानों पर यह दूसरी रेड है। इससे पहले एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे थे और इसके बाद एनआईए के इनपुट के बाद ही अब पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है, जहां पर ये 8 राज्यों में अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में, तमाम जगह पर अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई जारी है पुलिस की तरफ से। मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 8 जगहों पर पीएफआई के 8 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है। बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि यहां पर 21 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसकी जानकारी भी देंगे, लेकिन देखिए, पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई पूरे देश भर में जारी है। प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इनपुट मिल रहे थे, पीएफआई के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, साजिशें इनकी सामने आ रही थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कुल मिलाके 106 लोगों को, जब एनआईए ने ईडी के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया था तो 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब दोबारा से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। देखिए, 8 जिलों में, मध्य प्रदेश की ही हम केवल बात करें तो 8 जिलों में अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। कर्नाटक की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और इसके पहले इसी हफ्ते एनआईए ने आधी रात को छापेमार कार्रवाई की गई थी और ईडी के साथ यह कार्रवाई एनआईए ने की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने भी इनपुट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अब आपको बात करते हैं, बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में छापेमारी की गई है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया गया है। और अब जो पहले 4 सदस्यों को, पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, एनआईए के इनपुट पर पुलिस समेत कई जांच एजेंसीज का एक्शन लगातार जारी है। वो बागी अध्यक्ष हो गए हैं, गहलोत जी बागी बगावत कर गए। कभी सोनिया जी की आंखों के तारे थे गहलोत जी, आज आंखों की किरकिरी बन गए। दूसरा पक्ष एक और है, न ईडी गई न सीबीआई गई। देखिए, उज्जैन में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई भी सामने आई है। एनआईए ने पीएफआई के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। उज्जैन शहर और महिदपुर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। जमील शेख समेत पीएफआई के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। 3 दिन से एनआईए ने उज्जैन में डेरा डाल रखा था, जिसके बाद एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उज्जैन शहर और महिदपुर में एनआईए ने छापेमारी करते हुए जमील शेख समेत पीएफआई के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। पिछले 3 दिन से एनआईए ने उज्जैन में डेरा डाल रखा था। तो देखिए, अपडेट आपको बता देते हैं, 10 बड़े अपडेट पीएफआई पर प्रहार के। देखिए, एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी गई है। 9 राज्यों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम समेत 9 राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं और अब तक 170 से ज्यादा लोग हिरासत में ले चुके हैं। और ये हिरासत में लिए गए व्यक्ति, जो जितने भी हैं तमाम लोग, ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं। इसमें अब मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 8 जिलों में छापेमार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए के इनपुट पर पुलिस समेत कई जांच एजेंसियां ये कार्रवाई कर रही हैं, एक्शन में जारी हैं। उज्जैन शहर और महिदपुर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई भी देखने को मिली है। पुलिस के अलावा ये कार्रवाई देखने को मिली है। उज्जैन से एनआईए ने पीएफआई के ही 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे भोपाल से और उज्जैन से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, सवाल आपसे है, उज्जैन में एनआईए ने 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है, जमील शेख को भी हिरासत में लिया है। 3 दिन से डेरा डाल रखा था एनआईए ने, फिर यह छापेमार कार्रवाई की है। देखिए, पीएफआई पर बड़ा सिकंजा, एमपी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, श्योपुर, गुना जिले में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एमपी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में 21 से ज्यादा पीएफआई मेंबर को
हिरासत में लिया गया। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे दूं, इंदौर से भी देखिए लगभग 3 से 4 हिरासत में लिए गए पीएफआई मेंबर। और जो इनपुट मिला था वो इनपुट ये था कि 8 पीएफआई मेंबर चिन्हित किए गए थे, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बाकी जो पीएफआई मेंबर हैं वो नहीं मिले। और अब तक एमपी पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने महज इंदौर से 3 ही पीएफआई मेंबर को अरेस्ट किया है। उज्जैन के महतपुर में कार्रवाई चल रही है और ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए मध्य प्रदेश के 8 जिलों के अलग अलग शहरों में ये एमपी पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है और 21 लोगों को, 21 पीएफआई मेंबर को अब तक अरेस्ट किया गया। जो इनपुट है वो चौंकाने वाला है। देखिए 2047 तक ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य के साथ ये पीएफआई मेंबर काम कर रहे थे। ये इनपुट था आईबी का, ये इनपुट था एनआईए का। उस आधार पर एमपी एटीएस और एमपी पुलिस ने ये पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रमोद, 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है वो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से लिया गया है उज्जैन से, या फिर एनआईए की तरफ से? देखिए अभी तक जॉइंट कार्रवाई है, अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं एमपी पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन इनपुट तो एनआईए का भी था, इनपुट तो आईवी का भी था, इनपुट तो एमपी इंटेलिजेंस का भी था, लेकिन अब ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ये जो देश विरोधी अभियान चला रहे थे पीएफआई मेंबर, वो अब एमपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इनके और कितने सहयोगी हैं, इनके और कितने साथी हैं जो इनको ऑक्सीजन दे रहे थे, इनको मदद कर रहे थे, उनकी पूरी लिस्ट, पूरी कुंडली पीएफआई की एमपी पुलिस के पास है। और उस कुंडली के आधार पर, उस लिस्ट के आधार पर पीएफआई मेंबरों को अलग अलग जगह से धरपकड़ की जा रही है। और इस बार देखिए पीएफआई के खात्मे के लिए देश की जांच एजेंसियां, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर भी लगातार मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है, कोशिश की जा रही है कि जितने भी ज्यादा सदस्य हो, इनपुट के आधार पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है ठिकानों पे। ताजा अपडेट बताइए। शाजापुर में भी कल देर रात पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए। यहाँ से 2 लोगों को उठाया गया है, जिसमें एक पार्षद भी शामिल है। दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर एएनआई की टीम और एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से इन 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल और अन्य स्थानों पर भी इनके जो है, जहाँ भी इस तरह की गतिविधियां इनकी होती थी, वहां पर सब पुलिस जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है और अभी तक एटीएस की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। बिल्कुल प्रिया, 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं? क्या कुछ डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए गए हैं इनसे? देखिए बिल्कुल एएनआई का जो इनपुट था उसके आधार पर एमपी पुलिस ने कार्रवाई की थी। और इससे पहले लगभग 5 दिन पहले 4 जिन इनके पदाधिकारी थे पीएफआई के, उनको हिरासत में लिया गया था, उनसे कड़ी पूछताछ की गई और वहीं से इनपुट मिला कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पीएफआई के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हैं। और उसी के आधार पर फिलहाल एमपी पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। सोमवार देर रात से ये छापेमार कार्रवाई भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों में चल रही है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनके पास देश विरोधी कुछ कागजें मिली थे, डिजिटल उपकरण थे और भी अन्य डिवाइसेस उनके पास मिले थे। तो इसी तरीके की छानबीन, इसी तरीके की पूछताछ जो है, जो तमाम 21 लोग मिले हैं उनसे भी की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई जहां तक उम्मीद की जा रही है और भी जो जिले हैं और भी जो ठिकाने हैं वहां पर और लंबे समय तक जारी रहेगी। तो देर शाम तक खुलकर अपडेट निकलकर सामने आ पाएगा कि इनके पास क्या क्या फिलहाल मिला है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, पूछताछ की जा रही है, जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ का जो सिलसिला है वो जारी है और पीएफआई के जो सदस्य हैं उनसे कड़ी पूछताछ किए जाने की तैयारी एमपी पुलिस कर रही है। एएनआई और एनआईए और ईडी की जो शुरुआती 8 राज्यों में जांच। बिल्कुल प्रिया, यानी कि अभी भी लगातार जांच जारी है। प्रमोद के पास लौटूंगी। प्रमोद, 21 लोगों को हिरासत में लिया गया और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। क्या कुछ खुलासे इनसे पूछताछ में निकल कर आए हैं? देखिए कुछ ऐसे साहित्य मिले हैं जो देश को तोड़ने वाले थे,
कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इनके पास वीडियोस मिले हैं जो समाज को तोड़ने वाले थे। इनके पास से देखिए एक पूरा प्लानिंग का खाका मिला है, जो ये मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है वहां शांति का बीज बोना चाहते थे। अब एमपी पुलिस की गिरफ्त में 21 से ज्यादा जो पीएफआई मेंबर हैं वो आ गए। ये सूचना निकलकर सामने आ रही है। कई और जगह शहरों में ये छापामार कार्रवाई चल रही है। महत्वपूर्ण तो ये है कि कई पीएफआई के जो दफ्तर हैं वो सील कर दिए गए हैं। एमपी पुलिस लगातार जो लिस्ट देखिए तैयार की गई थी, जो पहले पीएफआई के 4 मेंबर पकड़े गए थे, जो एमपी में पीएफआई के सरगना थे वो पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ में जो इनपुट मिले उस इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखिए हैरत वाली बात तो ये है कि पीएफआई जो एक देखिए देश विरोधी काम कर रही थी और लोगों को बिल्कुल वो देश विरोधी काम कर रही थी और लगातार इनपुट्स के आधार पर अब देश में पूरे देश में ही ये कार्रवाई की जा रही है और अब बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है। धन्यवाद प्रमोद, मनोज, प्रिया, आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।